लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक देश में लागू हुआ। CAA मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। इन देशों के लोगों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू करने का ऐलान कर दिया। इस कानून के जरिए 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता मिल सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है। CAA के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को यहाँ 5 साल तक निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। CAA को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसको अमल में लाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था। बता दें, राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को CAA पारित करने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़प हुई थी, जिससे प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि CAA नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें और वेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर खबर आपको मिले। अब चलिए आपको बता दें पूरी खबर विस्तार से। CAA के लागू होने के बाद TMC समेत कई विपक्षी दलों और संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगी। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जबकि हिंदू और अन्य जातियां अल्पसंख्यक हैं। दरअसल 2019 में जब CAA कानून को संसद से हरी झंडी मिली थी, तब पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसलिए इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उस समय सरकार CAA को ठंडे बस्ते में डाल दी थी। हालांकि समय समय पर इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है।